हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। 1 दिसंबर 2021 से इंडिया और बाकी 5 कंट्रीज़ के लोग डायरेक्टली सऊदी अरेबिया आ सकते हैं और बहुत सारे लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया आए भी हैं। कुछ लोग डायरेक्टली आए हैं, कुछ लोग जो दूसरे कंट्री में क्वारंटीन कर रहे थे वहाँ से भी आए हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन है ये टोटली उस पे बेस है कि आपने वैक्सीन कहाँ पे लिया है, आपने कितना डोज वैक्सीन कहाँ पे लिया है। कुछ लॉजिकल भी है और कुछ थोड़ा सा लॉजिक से हटके भी है। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं इंडिया से, मैं मोस्टली इंडिया के बारे में बताऊंगा और बाकी जो 5 कंट्री है जो 1 तारीख से जिनका सस्पेंशन हटा है उन लोगों के लिए ही ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है। बाकी जो दूसरे कंट्री है उनके लिए तो नॉर्मल गाइडलाइंस है। तो जो लोग 1 दिसंबर से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उन 6 कंट्रीज से, उनमें से जो पहला कैटेगरी वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने सऊदी में ही दोनों डोज वैक्सीन लिया होगा, ओके। और दूसरा कैटेगरी वो लोग होंगे जिन्होंने सऊदी में कम से कम 1 डोज वैक्सीन लिया होगा, चाहे वो विजिटर्स हो या इकामा होल्डर्स हो, कोई सा वीज़ा कैटेगरी वाले हों, ओके। तीसरा वो लोग होंगे जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन लिया है जो सऊदी में अप्रूव्ड है, ओके, और किसी दूसरे कंट्री में क्वारंटीन करे हैं 14 दिन, वहाँ से रुक के 14 दिन रुक के सऊदी अरेबिया आए होंगे। 4th कैटेगरी वो लोग होंगे जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन भी लिया है या फिर वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लिया है, 1 डोज लिया है और डायरेक्टली इंडिया से सऊदी अरेबिया आने वाले होंगे या आए होंगे। इन 4 कैटेगरी में किनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लगेगा, किनको नहीं लगेगा, यही एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। जो पहला कैटेगरी है, जो चाहे वो विजिटर्स हो या फिर इकामा होल्डर हो, अगर वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और सऊदी में ही उन्होंने दोनों डोज कोविड-19 का वैक्सीन लिया था तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। 5 डेज़ या 3 डेज़ का कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उनको नहीं करना पड़ेगा। पहला कैटेगरी ये हो गया। उनके साथ अगर कोई बच्चे आ रहे हैं, कोई ट्रैवलर्स बिलो 18 ईयर्स आ रहे हैं तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 18 और 12 ईयर्स के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी भी है। अगर आपके साथ कोई ट्रैवलर्स आ रहा है जो 18 साल से कम उम्र का है तो उसका एक ऑप्शन ये भी है कि कैसे आप पता करें कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आप मुकीम रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, वहाँ पे आप वैक्सीनेटेड विजिटर्स या फिर नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स, जो भी उनका हेल्थ स्टेटस होगा बच्चों का, अगर 18 साल से 12 साल से 18 वालों को वैक्सीन ऐसे लगना शुरू हो गया है, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करके उनका वीज़ा नंबर रख के देखिए। अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए जो डिटेल्स पूछे जाते हैं कि कौन से होटल में आप रुक रहे हैं, अगर वो सब पूछा जा रहा है तो उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं करना पड़ेगा, ओके। ये था उन लोगों के लिए जो सऊदी के रेसिडेंट या फिर विजिटर्स हैं और उनके साथ में कोई 18 साल से कम उम्र का नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहा है। दूसरा कैटेगरी वो होंगे जो सऊदी में ही 1 डोज कोविड-19 का वैक्सीन लिया हो। उस केस में उन सारे ट्रैवलर्स को 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा और ये जो है सिर्फ उन 6 कंट्रीज़ के लिए है, बाकी कंट्रीज़ के लिए अलग है। उसको मैं मिक्स नहीं करूँगा इसके साथ में। अगर आप विजिटर्स और रेसिडेंट हैं, आपने सऊदी में कम से कम 1 डोज वैक्सीन लिया है तो आपको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये था दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी उन लोगों का जिन्होंने 2 डोज कोविड-19 वैक्सीन का जो अप्रूव्ड है सऊदी में, वो लिया है सऊदी से बाहर और इंडिया से सऊदी आते समय किसी दूसरे कंट्री में 14 दिन क्वारंटीन किया है, तो उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, ना 5 दिन ना 3 दिन। इसके पीछे ये भी हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टली वो इंडिया से सऊदी अरेबिया नहीं आ रहे, इंडिया से बाहर 14 दिन कहीं पे दुबई, नेपाल या फिर कोई भी XYZ कंट्री में रुक रहे हैं, तो उन सारे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। लेकिन उन्होंने 2 डोज सऊदी से अप्रूव किया गया वैक्सीन उन्होंने लिया है। अगर सऊदी से अप्रूव किया गया वैक्सीन अगर नहीं लिया है लेकिन वो WHO से अप्रूव किया गया वैक्सीन है तो
उनको कोई एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, कोई भी एक डोज जो सऊदी में अप्रूव्ड हो। अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन जो सऊदी में अप्रूव्ड नहीं है, वो 2 डोज लिया है, तो उनको सऊदी से बाहर ही एक कोई बूस्टर डोज लेना पड़ेगा जो सऊदी में अप्रूव्ड है। अगर वो 14 दिन कहीं दूसरी जगह में रुकते हैं तो उनको यहाँ आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। अब मुझे लगता है ऐसा कोई लोग नहीं होगा आने वाले जो 14 दिन कहीं रुक के आएंगे, क्योंकि जब ये गाइडलाइन आया था 25 तारीख को, 25 नवंबर को, तो कुछ लोग ऑलरेडी क्वारंटीन कर रहे थे उस समय इंडिया से बाहर कहीं दूसरे कंट्री में, तो वही लोग आए होंगे। अभी डायरेक्टली खुल गया है 1 तारीख से, तो कोशिश यही करेंगे कि डायरेक्टली आए। 14 दिन वहाँ पैसे बर्बाद करने से अच्छा यहाँ पे 5 दिन या फिर 3 दिन जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से रह लेंगे। तो ये था तीसरा कैटेगरी। चौथा कैटेगरी वो लोग होंगे जो वैक्सीनेटेड भी हैं, ओके, दोनों डोज सऊदी के अप्रूव्ड या फिर वैक्सीनेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली आ रहे हैं इंडिया से सऊदी अरेबिया, या फिर कोई भी वो इंडिया और 5 कंट्री से आने वाले लोग वो डायरेक्टली आ रहे हैं। उस केस में उन सारे लोगों को 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज है, ये भी एक समस्या है कि कहाँ से परचेज़ करें। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज आप एयरलाइन 2 जगह से ही सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं। पहला, एयरलाइन से परचेज़ कर सकते हैं जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा, आप जो अप्रूव्ड एजेंसी हैं, गाका अप्रूव्ड एजेंसी, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को उनका नाम दिखाया था, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। एयरलाइन से परचेज़ करने के लिए ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप जब एयरलाइन का टिकट बुक करेंगे, वहाँ पे जाइएगा, अगर उस एयरलाइन वाले अगर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज दे रहे हैं, इशू करते हैं, तो उनसे परचेज़ कर लीजिएगा। लेकिन टिकट बुक करने से पहले ये बात चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जो नहीं देते हैं, उस केस में आपको अप्रूव्ड एजेंसी से ही करना पड़ेगा। मैंने भी एक अप्रूव्ड एजेंसी को कांटेक्ट करा था, तो उन्होंने मुझे कोटेशन भेजा कि भाई इतना कॉस्ट रहेगा, ये सारी बातें। तो मैं वो आप लोगों के साथ उनका ईमेल आईडी और जो भी नेम्स है जो अप्रूव्ड एजेंसी है गाका अप्रूव्ड, उसका नाम शेयर कर दूंगा। उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे पैकेज खरीदिए और वापस आ जाइए। कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखा जाए तो पहले लोग दुबई से आ रहे थे 14 दिन रुकते हुए सऊदी अरेबिया, और अभी जब लोग डायरेक्टली आ रहे हैं क्वारंटीन पैकेज के साथ में, तो ऑलमोस्ट सेम है। टिकट, जो फ्लाइट टिकट का कॉस्ट है वो बहुत महंगा है। अब एयर बबल एग्रीमेंट्स का रिक्वेस्ट इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भेजा तो है, ऐसा नोटिफाई किया गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। अगर एयर बबल एग्रीमेंट हो जाता है तब शायद फ़्लाइट टिकट्स का कॉस्ट कम हो, और ये जो ट्रैवल कॉस्ट 70, 80, 90 हज़ार से कम नहीं है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है एयरपोर्ट में। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और कोई नया नियम भी ना बने। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने क्योंकि अपने पिछले वीडियोस में जो पहला वीडियो था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज का इनिशियल वाला, उसमें क्लियर अपडेट आप लोगों को नहीं दिया था, तो इस वीडियो के साथ में ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन का सब्जेक्ट मेरे तरह से कंप्लीट है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।